पिता तुल्य परम आदरणीय रामबाबू नायक जी, जिनके साथ वास्तव में 50 वर्ष से ऊपर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ डांट भी खाई, लेकिन हर उस डांट में जो प्यार था, हर उस डांट में जो मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना, उसके लिए रामबाबू मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। हमारे मुंबई के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई और ऐसे भाई का शब्द और भी हो सकते हैं, पर ये ऐसे भाई है जो मेरे ऊपर कभी कोई संकट आया या कोई खुशी का माहौल आया, दोनों में कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहे हैं। एक रहस्य की बात बताता हूं, जब मेरी शादी हुई सीमा के साथ, तब मेरी शादी का शेरवानी भी देर हो रही थी आने के लिए, तो आशीष जाके जल्दी से उठा के लेके आया। आशीष जी, आपका प्यार, आपका सानिध्य मुझे भी हौसला देता है, लेकिन थोड़ा डराता भी। आप इतना जबरदस्त भाषण दोगे, उसके बाद मुझे कितना मुश्किल हो रहा होगा, आप सोचिए। हम सबके बहुत ही लोकप्रिय, दिल में बसे, जिन्होंने 40 वर्ष तक इस क्षेत्र में दिन रात एक कर, छोटी समस्या हो, बड़ी बात हो, बिना हिचक 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए अपना जीवन खपाया। ऐसे मेरे बड़े भाई खासदार गोपाल शेट्टी जी, जिनका प्यार, जिनका सानिध्य, जिनका सहयोग, आशीर्वाद और साथ वर्षों वर्षों से मुझे मिला है और आगे वर्षों वर्षों तक रहेगा। ये ऐसी दोस्ती है गोपाल जी जो कभी छूट नहीं सकती, टूट नहीं सकती, कोई बीच में नहीं आ सकता। और आपका जो कल मैंने आपसे जब फोन पे बात की, आपने जो स्पॉन्टेनियसली मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे समर्थन दिया, मुझे आपने जिस प्यारे अंदाज से स्वागत किया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बचपन से ही ये पूरे मंच पे जितने लोग बैठे, और मैं ईमानदारी से कहता हूं, शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने बचपन से मुझे साथ दिया है। हम साथ में अलग अलग, चाहे चुनाव हो, चाहे अधिवेशन हो, खुशी का माहौल हो, शादी ब्याह हो, या गणेश जी की आराधना हो, मैं समझता हूं चाहे भाई गिरकर हो, रघुनाथ कुलकर्णी जी हो, अतुल भातखलकर जी हो, सुनील राणे जी हो, योगेश सागर जी हो, मनीषा भाई चौधरी जी हो, हमारे जिला अध्यक्ष गणेश जी हो, मैं समझता हूं एक बचपन का साथ, हेमेंद्र भाई मेहता, शिला जी, किरण भाई, मैं जितने नाम लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ बचपन की बात, कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग याद आएगा। और
आज के नए हमारे कार्यकर्ता इतना सानिध्य नहीं आए हमारे जिला महामंत्रियों के साथ, दिलीप पंडित जी, बाबा सिंह जी, निखिल व्यास जी, अब नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। तो एक तरफ पुराने रिश्तों को और मजबूत करके आप सबके साथ नया रिश्ता जोड़ने का जो मुझे सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने दिया है, हम सबके चाहते देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्यार से मुझे आमंत्रण किया, बावनकुले जी हो, आशीष जी हो, रामबाव हो, गोपाल जी हो, मैं समझता हूं मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे आप सबके साथ संवाद, आप सबके साथ रिश्ता जोड़ने का ये जो मौका दिया है। राज्यसभा में 3 टर्म के बाद वास्तव में मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि जनता के दरबार में मुझे जाने का मौका मिलेगा। आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला के जो मोदी जी का परिवार का जिक्र आशीष जी ने किया, हम सब मोदी जी का परिवार, मोदी जी को और मजबूत बनाने के लिए फिर एक बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और मित्रों, ये ऐसी सरकार होगी ना भूतो ना भविष्य, ये देश का कायाकल्प करके, बदलाव करके मोदी जी ने ठान लिया है कि आने वाला अमृत काल ये भारत का काल होने वाला है। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता के रूप में देखता है। आज कोई विश्व का ऐसा नेता नहीं है तो शायद थोड़ी ईर्ष्या भी करता होगा मोदी जी के लोकप्रियता से। हाल में सैन फ्रांसिस्को में विश्व भर के नेताओं की, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ राजा भी थे वहां पे, ऐसे नेताओं के समूह की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए थे, तो मुझे उनके प्रतिनिधि के रूप में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने जो वहां पे मोदी जी के प्रति और भारत के प्रति जो सम्मान, जो विश्वास, जो स्नेह की अनुभूति की, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता। यहां तक कि मेक्सिको के राष्ट्रपति अंतिम कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा में पूछते हैं कि मुझे कुछ बताओ कि ये 10 साल से एक इंटरनेशनल एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से, वो विश्व भर के सभी प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन हर हफ्ते निकालती है और शायद पहली बार होगा इतिहास में कि लगातार 10 वर्षों तक कोई नेता हर सर्वे में प्रथम श्रेणी पे आए, वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये सम्मान, ये जो आज भारत की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा है कि भारत विश्व की
व्यवस्था को तेज गति देने में सबसे बड़ा योगदान करेगा। ये जो आज लोगों का विश्वास बना है कि आगे चल के भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश वर्षों वर्षों तक रहेगा, ये जो आज पूरे विश्व में विश्वास बना है कि भारत यानी वर्ल्ड की ग्रोथ इंजन, ये विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों के कठोर परिश्रम, कर्तव्य भावना से प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण दिए देश को 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उत्सव पर जो 5 प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको देश को समर्पित किए, भारत अमृतकाल में 2047 तक एक विकसित देश बन के उभरेगा। ये विकसित देश बनाने के लिए हम सब 140 करोड़ भारतवासी कर्तव्य भावना से अपना अपना योगदान देंगे। भारत जो गुलामी की मानसिकता में कुछ लोग रहते हैं, उसको पूरी तरीके से हम सब मिलकर ध्वस्त करेंगे और अपनी विरासत से, अपने इतिहास से सबक भी सीखेंगे। सीखते सीखते देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत करके नारी शक्ति का सम्मान करते हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत अब विश्व शक्ति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये जिम्मा हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। हम सब उनके सिपाही, उनके हनुमान या एक गिलहरी के रूप में हम सब उस राम सेतु, उस विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम सब गिलहरी के रूप में अपना अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मित्रों, एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, तब भारत की तरफ विश्वहीन भावना से देखा। दुनिया में हम किधर भारत का पासपोर्ट लेके जाते तो आपको याद होगा कोई सम्मान नहीं मिलता, कोई लोग हमारी तरफ आंख से आंख मिलाकर हमारी इज्जत नहीं करा करते। यहां तक अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी कि अगस्त 2013 में रुपए की कीमत इतनी गिर गई, 68 रुपए हो गई थी प्रति डॉलर। यानी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में हर वर्ष का औसतन अगर रुपए की गिरावट देखें, जो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के रूप में देखें कि डॉलर कितना मजबूत हो रहा था रुपए के सामने, तो सालाना 3% से अधिक रुपए कमजोर हो रहा था यूपीए के कार्यकाल। महंगाई चरम सीमा पे थी। बहनें याद करेंगी कि 2010-11 के बाद 14 तक लगभग डबल डिजिट में 10, 11, 12% महंगाई सामान्य मानी जाती है। उद्योग व्यापार जगत से जुड़े लोग, ये हमारे युवा युवती जो अपने खुद का एक घरौंदा बनाना चाहते हैं, अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं, एक मकान बनाना चाहते हैं, याद करेंगे कितने महंगे दरों पर, कितने महंगे ब्याज पर बैंक से लोन मिलता था, अगर लोन मिलता। वैसे तो उस जमाने में किसी को बैंक से लोन चाहिए
तो शायद दिल्ली से फोन करवाना पड़ता या टेबल को भारी बनाना पड़ता था। फोन बैंकिंग का जमाना था, ब्याज के दर ऊंचे, महंगाई के दर ऊंचे, कमजोर रुपया, हर अर्थव्यवस्था के हर अर्थशास्त्री के मन में चिंता थी भारत का क्या भविष्य है। विकास का दर लगातार गिरते जा रहा है। 2008 के वैश्विक संकट के बाद कांग्रेस की सरकार देश को संभाल ही नहीं पाई। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमान संभाली तब उनके पास एक विकल्प था कि वो सब सच्चाई विश्व के सामने रख सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सामने अपनी हिम्मत दिखाई और एक 10 साल के कम कार्यकाल में भारत एक 11वीं सबसे बड़ी जीडीपी से सुधरकर अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। एक युवा देश जो अगले 30 वर्षों तक अपनी एक दूरदर्शी सोच के साथ पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ चार्ट, जिसमें अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और मजबूत होगी, जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि पहुंचाने का काम, सभी के लिए कोई ऐसी समस्या ना बचे जिसमें भारतवासी को एक अच्छा भविष्य ना मिले, इसका पीड़ा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक ऐसी आधारशिला रखी है, एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, आधारभूत सुविधाएं सुधारने की देश के समक्ष रखी है, चालू की है, कई को समाप्त किया है, कई लटके फटके रुके हुए प्रोजेक्ट्स को समाप्त करते हुए 100 लाख करोड़ से अधिक नई योजनाएं आज देश में लागू है, चल रही है, जिससे देश में नए काम के अवसर, नए रोजगार के अवसर, देश के उद्योग जगत, व्यापार जगत, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे युवा युवती, हमारे प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, हमारे विश्वकर्मा, हमारे हथकरघा, हर एक के लिए खूब सारे अवसर देने का काम मोदी सरकार की विशेषता रही है। और आगे आने वाले अमृतकाल में 2047 तक जो आज भारत की $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 30 ट्रिलियन और अधिक बढ़ाकर $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने की पीड़ा उठा के प्रधानमंत्री जी ने देश को नई दिशा दी है। देश में एक नया उत्साह, एक नया उमंग, देश के युवा युवतियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज देश चल पड़ा है, देश निकल पड़ा है और दुनिया की कोई ताकत अब भारत को एक विकसित देश बनने से रोक नहीं सकती।